नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर देशों के लोगों के लिए आना सहज होता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था का ये कार्य आज भारत से पूरी दुनिया में ज्ञान के प्रकाश से संचित कर रहा है। Human beings today are suffering from mental tensions, anxiety, fear, frustrations and depression, which categorically demonstrate that physical sufficiency and economic progress alone are not adequate for a blissful life. The discomforts and disturbances that a man faces day by day are the direct results of human weakness and incompleteness. I am sure that the practice of knowledge and wisdom offered by our ancient philosophies, including Raj Yoga, that promote positive thinking, is the actual need of the time for bringing positivity into humanity. प्लैटिनम जुबली महोत्सव के समापन समारोह के दौरान पहली बार देश विदेश से आए लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच से गीता के भगवान पर खुली चर्चा हुई। इस सभा में न्यायालयों के न्यायमूर्ति, धर्माचार्य, आध्यात्मिक गुरुओं समेत बड़ी संख्या में विद्वानों ने भाग लिया। सभी विद्वानों ने एक स्वर में स्वीकार किया कि श्री कृष्ण एक महान पुरुष, सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण देवता थे, परंतु कहीं ना कहीं उन्होंने भी गीता के रचयिता की ओर संकेत दिया कि वो कोई और है। इस अवसर पर कई विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा गीता की सार्थकता पर भी प्रकाश डाला। गीता का निराकार साक्षात्कार बाबा को 1936 में साक्षात्कार किस रूप से हुआ, बाबा के जो परिवार के थे उन सबने भी उस साक्षात्कार को सुना और बाबा को एक ज्योत के दर्शन हुए और बाबा में वो ज्योत समा गई। बाबा के मुख से निकल रहा है, निज आनंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम, निज ज्ञान स्वरूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम, निज प्रकाश स्वरूप शिवोहम शिवोहम। शिव बाबा परमात्मा का ये ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिया हुआ वाक्य निराकार परम धाम से अवतरित होकर के मनुष्य रूप में यहाँ पर ये वाक्य उनके द्वारा अवतरित हुआ। परमपिता परमात्मा अभी ये कलयुग के अंत में आया, वो भी ब्रह्मा तन में आया। गीता ज्ञान अभी दे रहा है, उसका तो साक्षात सबूत आप सबके सामने है, दुनिया के सामने है। परमात्मा अजन्मा, अभोक्ता, अयोनि है, वो निर्विकारी, निराकारी, निरंकारी है। अजन्मा हर देवता जन्म लेते, मगर परमपिता परमात्मा अजन्मा माना, कोई भी गर्भ से नहीं पैदा होता। वास्तव में वेद हमारा विश्वास है, क्योंकि पढ़ना और समझना वो बहुत दूर लगता है, और रामायण तुलसीदास की वो हमारी सांस है, लेकिन गीता ये हमारी तलाश है। सब कुछ कार्य करते हुए परमात्मा को साक्षी मानते हुए कार्य हम करें तो निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और अध्यात्म के 3 चरण होते हैं, और लोकन, निरीक्षण और स्वीकृति। पहले आओ देखो, निरीक्षण करो, फिर उसके बाद स्वीकृति दो। पर बाबा भी कहता है इसी तरह कि आप मेरे दिल में बस जा, मुझको पटा ले या पट जा। निकम्मे कुछ तो कर, या तो पटा ले या तो पट जा। दूर बैठने से काम नहीं चलने वाला। तो ये 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हमारी सबको बहुत बहुत मंगल कामना है, बधाई है।